जय श्री राम। अब हमको जनगणना 2027 के लिए तैयार हो जाना है और ये इसका जो प्रथम चरण है वो 1 मई 2026 से शुरू हो रहा है। तो सभी प्रगणक और सुपरवाइजर हम सबको ये काम करना है और देश की जनगणना में भागीदारी अपनी पूर्णता निभाना है। इसमें जो पहला चरण है इसमें हमको खास ख्याल यही रखना है कि जब हम अपनी क्राइटेरिया में जाएं और HLB में, जिसे HLB बोलते हैं, हाउस लिस्टिंग ब्लॉक में, तो उस एरिया में जाके सबसे पहले नजरी नक्शे के अंतर्गत उत्तर पश्चिम से और दक्षिण पूर्व तक मकानों की लिस्टिंग कर लें। लिस्टिंग के लिए मकानों पर JBN लिख सकते हैं, जनगणना भवन नंबर, या CN। जैसे मकान नंबर 1 है तो CN1, उसके अंदर जनगणना भवन कितने हैं तो ब्रैकेट में 2 हैं या 3 है तो ये लिख सकते हैं, या JBN कर सकते हैं, या हिंदी में जा भा ना ये भी लिख सकते हैं। तो अगर वहां नगर निगम ने लिस्टिंग किया है मकानों का तो वो तो हम देख लेंगे, अगर नहीं तो वैसे भी हमको हमारे हिसाब से तो हाउस लिस्टिंग मकान का जो है वो लिस्टिंग करना ही पड़ेगी, तभी क्लियर हो पाएगा। क्यों कि कुछ नए भी बन गए हैं, तो अगर नए बने हैं तो फिर उसे बटे 1 के बटे के रूप में हमको नया नंबर देना है। और जैसे जितने मकान हैं उस हिसाब से वो उसमें कितने जनगणना भवन है और वो अपन को जाकर करना है पूरा। तो जैसा कि हम जानते हैं HLO तो क्या है, एक ऑपरेशन का नाम है, हाउस लिस्टिंग ऑपरेशन। जो ये जनगणना का जो हो रही है इसमें HLO, इसी ऑपरेशन का नाम है HLO। ठीक है। एच और HLB हमारा जो क्राइटेरिया दिया है वो है। और कुछ चीजें हमें जो बताई गई थी इसमें हमारे ट्रेनिंग में, जैसा कि 8, 16, 32 का भी कुछ आंकड़ा बताया था। तो 8 का ये है कि आजादी के पूर्व 8 बार हो चुकी है और अब 8 बार माने 16वीं ये जनगणना है। ठीक है, 8, 16 और 32 का ये है जनगणना की जो काउंटिंग है वो संविधान में 32 बार हुई है। ये तो एक सिंपल बात है। और दूसरी बात खास ख्याल रखने वाली बात यह है कि यदि हमें जो भी काम अभी करना है वो हमें सिर्फ एक पेंसिल के द्वारा ही, ठीक है, करना है। और जैसे जो प्रोफार्मा हमारी ये पुस्तिका में दिया है जो हमें मिली है ट्रेनिंग में, उस पुस्तिका में हम पहले 2-4 घरों में जाके 1 तारीख से पहले पेंसिल के माध्यम से कर लें और घर आके फिर हम मोबाइल ऐप के थ्रू उसको करें और फिर सिंक करें। डायरेक्ट 1-2 या 2-4 जो मकान है उस पर हम डायरेक्ट मोबाइल से ना करके पहले उसमें कर लें पेंसिल से, और फिर जब हैबिट में आ जाएगा तो इसके बाद फिर हम अपना ऐप, मोबाइल ऐप ले जाके मोबाइल के द्वारा उससे डायरेक्ट कर सकते हैं। जैसा कि हम कॉपी चेक करते हैं, स्टार्टिंग में 2-4 कॉपी को हमें जरूर पेपर देखना पड़ता है, इसके बाद फिर कंटिन्यूस चलता रहता है। तो इसमें ये ख्याल रखने की जरूरत है। और नजरी नक्शा तो 100% बनाना है और वो भी पेंसिल से बनाना है। और जब हमारे साथियों को एक दूसरे से हम कंसल्ट करेंगे और कुछ ऐसी बात रह जाती जो कि हमको जरूरत है, नहीं पता कर पाते या नहीं मालूम है, तो हम पता करके फिर उसको फाइनलाइज करके 2 प्रतियों बनाएंगे। लेकिन कब, पहले तो पेंसिल से ही बनाना पड़ेगा। इस चीज का विशेष ध्यान रखना है हमको। और जब हम 1 तारीख से शुरू होंगे तो कुछ चीजें ऐसी हैं कि जो सेल्फ जनरेटेड हैं चीजें, वो तो हमें उन पर ध्यान देना ही नहीं है। ठीक है। तो और जो खास ख्याल रखने वाली बातें हैं वो यही हैं कि जो हमने नंबर दी है उस पर विशेष ध्यान देना है। और एक और बात ये हो सकती है कि कुछ ऐसी चीजें हैं जैसे कि अब मकान है 6 कमरे का है और वहां सिर्फ एक ही परिवार रहता है और निकासी भी उनमें ऐसी है कि अलग अलग है, लेकिन चूंकि परिवार एक ही रह रहा है, उपयोग भी एक ही कर रहा है, तो फिर वो हम उसमें जो जनगणना मकान नंबर है वो तो परिवार या मकान वो तो एक ही हो जाएगा, और चूंकि एक ही के द्वारा हो रहा है यूज तो वो एक के लिए ही माना जाएगा। और इसके अलावा जैसे खास तौर से इस चीज का भी हमको ध्यान रखना है कि सबसे पहले हमें जाके
इस चीज का भी पता करना है कि क्या उन्होंने स्वगणना की है, क्योंकि अगर स्वगणना की है तो हमको हेल्प मिलेगी, और जो वो डिजिट देंगे हमको, आइड्स ACID, उससे हमको मदद मिलेगी और हम उससे और जल्दी कर सकते हैं। एक तो हमें ये खुद भी करना है सेल्फ एन्यूमरेशन, स्वगणना, तो ये भी बहुत जरूरी है कि हम ये भी कर लें। और कुछ चीजें ऐसी हैं फील्ड में जाने के बाद ऐसा भी हो सकता है हमारे द्वारा कि कुछ लोग कोऑपरेट ना करें या मना करें या जाने को कहें, तो इस कंडीशन में उन्हें बात करने पर, उनसे कम्युनिकेट करके और समझा बुझाकर, और ये चीज आज नहीं तो कल 1-2 दिन बाद उनके पास फिर से जाके वो चीज पूरी हो सकती है। लेकिन अगर एक्सेप्शन के तौर पर अगर कोई ऐसा करता है कि बहुत ज्यादा अति करता है, तो फिर वो हमें बताया धारा 11(1)(e) के अंतर्गत उन्हें दंडित करने का भी एक प्रावधान है, जो कि सरकार का है काम। और कुछ ऐसे जैसे रजिस्टर को लेके फेंक देना, जबरदस्ती देखने की कोशिश करना, तो धारा 15 के अंतर्गत उनको भी दंड का प्रावधान है। इन सब चीजों का भी है, तो ऐसा नहीं है कि इसमें चीजें हमारे प्रोटेक्शन की नहीं है। लेकिन खास प्रोटेक्शन का तो काम यही है कि एक तो ज्यादा गर्मी है, तो गर्मी का विशेष हमें प्रोटेक्शन करना है, बढ़िया ध्यान रखना है उसका, ठंडा पानी और बढ़िया छाता वगैरह लेके, और सुबह या शाम में ही हमको करना है, ये विशेष ध्यान रखना है। और बाकी तो फिर जो है हमको ये पूरा काम करना है, तो ये काम तो होगा। और विशेष तौर से एक दूसरे के सहयोग से अगर हम करेंगे, जैसे दो दो लोग एक फील्ड में जाकर कर रहे हैं, तो ये भी एक प्लस पॉइंट हो सकता है हमारे लिए, कि अगर एक है तो थोड़े दिक्कत का सामना करना पड़ता है, अगर हम दो हैं तो एक फील्ड में पहले दो ने काम कर लिया, फिर उसी दूसरे की फील्ड में फिर हम दोनों ने काम कर लिया, तो ऐसा करने से भी हमें एक प्लस पॉइंट हो जाएगा कि दोनों का एक तो हमको काम मिलेगा, दोनों की मदद मिलेगी, और काम भी जल्दी होने के चांसेस हैं इसमें। और साथ में क्या है कि ये जो हमें काम करना है, इसका विशेष तौर से इस चीज पे ध्यान देना है कि अगर हमने हाउस लिस्टिंग की है तो हमको आसानी होगी। अगर हम नगर निगम या स्थानीय निकाय के उस आधार पर रहे नंबरिंग पर, तो हमको समस्या खड़ी हो सकती है। तो इसलिए हमको ये जो हाउस लिस्टिंग है वो हमको खास तौर से खुद को ही करना पड़ेगी, तभी काम बन पाएगा। तो ठीक है, बहुत बढ़िया, बेस्ट ऑफ लक, करेंगे।